हेलो एवरीवन, आज है 21 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। 1000 रुपये का शेयर है और देखा जाए तो जब से लिस्ट हुआ है तेज़ी नहीं है यहाँ पर। अगर तेज़ी आती भी है तो वो कुछ दिनों की तेज़ी होती है, फिर से गिरावट आती है, कुछ दिनों की तेज़ी होती है, फिर से गिरावट आती है। और अभी अगर आप देखोगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे पहुँच चुका है, ऑल टाइम लो पे पहुँच चुका है, ऑल टाइम लो के आसपास ये पहुँच चुका है। और ग्राफ अगर आप देखो तो लगातार गिरा है। देखो, आईपीओ जब इसका आ रहा था तब मैंने कहा था कि हाँ आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही भाई साहब 1400 रुपये का लेवल छुआ था उसी दिन मैंने वीडियो बनाया था और कहा था कि यहाँ पर मौके नहीं बनते, मैं इंतज़ार करूँगा 1000 रुपये के नीचे जाने का। और तब काफ़ी लोगों ने कहा था कि 1000 के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अगेन अभी ये वहीं पर है। और अभी भी अगर आप ग्राफ देखो तो वो कोई कंफर्ट नहीं दे रहा है। अगर आप देखोगे ऐसा नहीं कि तेज़ी नहीं दिखाई बीच बीच में, अब देखो इसने अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे अटेम्प्ट करे हैं इसने, लेकिन वो हर बार वहाँ से गिरा है। वो भी ऐसे हाल में, ऐसे बाज़ारों में जहाँ फाइनेंशियल ईयर, जहाँ साल 2024 में बाज़ार ने खूब पैसा बना कर दिया है, शानदार तेज़ी देखी है बाज़ार ने, लेकिन वहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस कंपनी में तेज़ी नहीं आई है। ये लगातार गिर रहा है और अभी भी कोई कंफर्ट नहीं है यहाँ पर भी। और गोल्डमैन सैच ने और बड़ा झटका यहाँ पर दिया है, बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में, लेकिन उनसे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो बड़ी बात है वो यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज़ की जो हाइप थी आईपीओ की वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि 500 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस था और काफ़ी सस्ते दाम पर लाए थे ये लोग, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो तेज़ी भी देखने को मिली हमें, आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन ही तेज़ी थी। उसके बाद अगर आप देखो तो जो इनके हालात है वो उतने अच्छे नहीं हैं। गोल्डमैन सैच ने यहाँ पर सेल कॉल जनरेट करा है और 900 रुपये का टारगेट दिया हुआ है, और कुछ चीज़ें भी उन्होंने यहाँ पर पॉइंट आउट करी है। अगर आप देखोगे तो करंटली इस कंपनी को लेकर 6 ब्रोकरेज हाउस ने सेल कॉल दिया है और 3 ब्रोकरेज हाउस ने बाय कॉल यहाँ पर दिया है। दिस इज इन अ कॉन्ट्रास्ट टू 4 सेल कॉल्स एंड 2 बाय कॉल्स इन अप्रैल 2024। मैनी ब्रोकरेजेस अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपने टारगेट जो है वो रिवाइज भी करे हुए हैं यहाँ पर। अब टाटा टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो कंपनी जाहिर सी बात है ख़राब तो पहली चीज़ नहीं है, महंगी कह सकते हो आप इसको वैल्यूएशन के हिसाब से। और दूसरी बात, जो इनके क्लाइंट्स हैं, जो इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जो मेजर रिपोर्ट्स आए गोल्डमैन सैच की, उन्होंने जो कंसर्न्स रेज करे हैं कि इनका एक मेजर क्लाइंट विनफास्ट जो है उनके रेवेन्यू प्रोजेक्शन को लेकर, ये इनका सबसे बड़ा क्लाइंट है। इन Q4 टाटा टेक्नोलॉजीज रिपोर्टेड दैट रेवेन्यू इन सर्विस सेगमेंट, वहाँ पर डिक्लाइन डेफिनेटली देखने को मिला है। और विनफास्ट अगर आप देखोगे जो कि बहुत बड़ा इनका क्लाइंट है, वहाँ पर भी दिक्कतें इनको शुरू हो रही है। इसके अलावा देखो तो वियतनाम कार मेकर हैज़ विटनेस स्टॉक प्राइस डिक्लाइन बाय 88%। भैया कार मेकर जो है, जिनको ये भैया सप्लाई, जिनकी सर्विसेज ये करते हैं, ठीक है, वहाँ पर 88% का डिक्लाइन दिखाया है। द ईवी मेकर हैज़ ग्रेपिंग द इश्यू सिंस द लिस्टिंग ऑफ अगस्त 2023। वाइल द स्टॉक प्राइस अगर आप देखो तो 700% का सर्ज आया ज़रूर था यहाँ पर, और अभी अगर आप देखो डाउनफॉल भी देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो दिक्कतें यहाँ पर ज़रूर है और इसका असर अगर आप देखो तो इस कंपनी पर ही पड़ रहा है। जेपी मॉर्गन की अगर हम बात करने जाए तो उन्होंने भी अपने कंसर्न्स रेज करे हैं और इनके जो स्केलिंग को लेकर इन्होंने कंसर्न्स यहाँ पर रेज करे, और जो टारगेट है वो 800 रुपये का रखा है इन्होंने, जेपी मॉर्गन ने भी, जो कि डेफिनेटली इनके लिए कंसर्न वाली बात तो ज़रूर है। वॉल्यूम देखोगे तो 20 लाख के आसपास के शेयर आज ट्रेड होते नजर आए। 1400 रुपये का ऑल टाइम हाई था, ये लिस्टिंग वाले दिन का ही था, उसके बाद कभी नहीं आया ये इस लेवल पर। लो तकरीबन 980 रुपये के आसपास बनाया था इसने। 40,000 करोड़ के आसपास के इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। कंपनी को लेकर बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी करो यूजर बेचने की बात कोई नहीं कह रहे, 75% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे होल्ड करो। मेरा मानना यही है कि जिनके पास है वो होल्ड कर सकता है, ठीक है, लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि जो ग्राफ अभी अगर आप देख रहे हो तो वो लगातार डिक्लाइन वाला ग्राफ है। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो 64 का पी है, डेफिनेटली ये महंगा है सेक्टर पे 30 के मुकाबले, तो थोड़े से करेक्शन तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है ही है। 38% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के तो लास्ट क्वार्टर के नंबर कुछ खास नहीं थे, रेवेन्यू में कुछ खास तेज़ी नहीं आ रही है। अगर आप देखो तो जो रेवेन्यू मार्च 2023 में 1450 करोड़ के थे वो घट गए 1325 करोड़ पर आ गए।
जो प्रॉफिट भाई साहब 200 करोड़ का था वो भी घट गया, वो 155-160 करोड़ पर आ गया। तो वो ग्रोथ नहीं है प्रॉफिट में भी और रेवेन्यू में भी। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो प्रमोटर के पास 55.39% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और लिस्टिंग से लेकर अब तक अगर आप देखोगे तो भैया इंस्टीट्यूशंस लगातार बेच रहा है। नवंबर में 2.11% की म्यूचुअल फंड 1.14 पर आ गए। डोमेस्टिक ने तो भैया जम मतलब भर भर के बिकवाली करी है यहाँ पर 4.50% से सीधा 0.50, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली वहाँ पर भी हुई है। एफआईएल्स ने भी यहाँ पर बड़ी बिकवाली करी है, 2.46% से घटकर 1.09%। तो खरीदारी कौन कर रहा था? रिटेल इन्वेस्टर। 12.53% से वही खरीद के 16.40 पर आए। अदर पार्टीज ने भी जम की खरीदारी करी, यहाँ पर 25.41% का स्टेक जो है वो उनके पास भी देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो कंपनी अगेन यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से बिकवाली ज़्यादा आ रही है। और दूसरी बात, जो आईपीओ प्राइस था वो तो अच्छा था, लेकिन लिस्टिंग के दिन अगर 1400 पे चला गया तो काफ़ी महंगा वो हो गया। तो और तभी मैंने कहा था कि 1000 रुपये के नीचे आने का वेट करिए। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आप इसका ग्राफ देख रहे हो तो लगातार डिक्लाइन वाला अभी भी है। तो मैं सिंपल सी बात कहूँगी, वेट एंड वॉच, जल्दबाजी मत करना यहाँ पर खरीदारी को लेकर, क्योंकि अभी भी यहाँ पर कहीं भी किसी भी एक लेवल पर सपोर्ट कह लो, बेस कह लो, वो बन नहीं रहा है। और जब तक वो नहीं बनता है यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो अच्छे बाजार में ये नहीं दौड़ा है, ठीक है। तो जब बाजार गिरावट वाला होगा तब इसके दौड़ने की एक्सपेक्टेशन मैं बहुत कम कर रहा हूँ। हालांकि मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में कंपनी का फ्यूचर अच्छा ही है, डेफिनेटली ये बड़ी तेज़ी दिखाएगा लॉन्ग टर्म में। लेकिन अभी यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिहाज से चीज़ें थोड़ी सी इनके लिए अच्छी नहीं चल रही है। इनके जो बड़े क्लाइंट्स हैं उनके रेवेन्यू डिक्लाइन हो रहे हैं, तो ये इनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आने वाले टाइम में। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर, और अपने अगर आप चाहो तो वॉच लिस्ट में रख सकते हो, लेकिन खरीदारी के लिए अभी जल्दबाजी मत करना, दूर बैठो तमाशा देखो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं टाटा मोटर्स के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में इसका नाम लिखिएगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर भी एक बड़ी रफ्तार के बाद एक बड़े करेक्शन से अभी ये गुजरने वाला है। और 1 साल का ग्राफ देखोगे तो काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई है, 5 साल में तो अंधाधुन पैसा इसने बना कर दिया है। तो शानदार तेज़ी है और एक बड़ी रफ्तार के बाद कंसोलिडेट करता है ये, और अभी ये वही मौका यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर आप चाहते हो कि मैं बात करूँ इसके ऊपर तो कमेंट में टाटा मोटर्स लिखेगा। और इसके अलावा और भी कोई टाटा ग्रुप का शेयर आपको पसंद है या फिर आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ तो उसका नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।